आज का टॉपिक हमारा रेशियो का है। आज हम रेशियो के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आप देखिए रेशियो का ये जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सवाल कई बार एग्जामों में आया हुआ है। इस सवाल को देखो आप कैसे लगाओगे एग्जाम हॉल में। जब आपको इस सवाल को लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, देखो आप दिया है पी क्यू आर ये समानुपाती है। किसके समानुपाती है? पी क्यू आर के समानुपाती है तथा पी क्यू और आर के संगत मान क्रमशः 6, 9 और 10 हैं। तो P का मान क्या होगा यदि Q का मान 5 रख दिया जाए और R का मान 3 रख दिया जाए। देखो ये यहाँ पे आपको क्या दिया है, P समानुपाते QR, ये आपको दिया है, ये समानुपात में है, ये P समानुपाते QR ये दिया है। अगर हम पूछें P बराबर क्या होगा तो यहाँ से QR हो जाएगा, K इंटू QR। K में कोई और नाम रख सकते हैं आप, कोई और अक्षर रख सकते हैं। इसका मान 6 है, यहाँ पे K रख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या R का मान 10 दिया है। तो अब अगर मैं पूछे 10 9 90 यानी 90 बटे क्या हो जाएगा, 6 बटे 90 हो जाएगा। 6 बटे 90 को आप कैंसिल आउट करोगे तो K का मान क्या आ जाएगा, K का मान आएगा 1 बटे 15। अगर मैं पूछ रहा हूँ K का मान 1 बटे 15 आ गया, आपसे P का मान पूछ रहा है किस कंडीशन पे, जब Q को 5 रख दिया जा रहा है और R को क्या रख दिया जा रहा है, 3। देखो आप तो P बराबर क्या हो जाएगा, K दिया है, K का मान कितना दिया है 1 बटे 15, Q का मान कितना दिया है 5 और R का मान क्या दिया है 3। तो P का मान क्या आ गया 1। जब भी ये सवाल आए तो इसे आप आसानी से ऐसे सेम टू सेम लगा लेना। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए दिया है a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस ए बराबर दिया 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8, और ये कह रहा है कि आप c का मान बता दो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हो, 14 दिया हो। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ये पता है, ये वाला, इसको देखिए आप। ये जब भी ऐसे सवाल आए तो ऐसे सवालों में सबसे पहले रेशियो जो दिया रहे उसको आप जोड़ दो। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के यहाँ पे है, ए के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a, बी को बी से जोड़ेंगे 2b और सी को सी से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 2c। अगर इधर रेशियो को सब जोड़ लिए तो इधर भी रेशियो को जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 21। ये रेशियो है तो रेशियो में यह 21 के लिख सकते हैं हम। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है तो 2 गुना a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, 14 दूनी क्या हो जाएगा, ये 28 बराबर 21 के। इधर 21 आएगा तो 21 इधर हो जाएगा बट्टे में, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, यानी के का मान अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताओगे 4 बट्टे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको आना चाहिए। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अलग अलग मान दिया है, a प्लस बी बराबर दिया है 6 और ये हम अभिष्ट अनुपात के मान है तो यहाँ पे k का मान क्या रख देंगे, 4 बट्टे 3। अच्छा हम a प्लस बी का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे c का मान पूछ रहा है और a प्लस बी का मान अगर हमें पता हो जाएगा तो c का मान हम आसानी से लगा सकते हैं। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8। तो अगर हम आपसे पूछें a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, आप बताओगे 8, तो c का मान क्या हो जाएगा, 14 में से जब आप 8 घटा दोगे तो आएगा c का मान, c का मान क्या आ जाएगा, ये 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ये सवाल आए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो अगर दिया रहे 3 गुना हो तो 3 से कर दो, वैसे यहाँ पे 2 ही गुना हो रहा है तो ये करोगे, ये 28 बराबर क्या हो जाएगा 21 के। अब यहाँ पे k का मान अगर आपको निकालना रहेगा 28 बटे क्या करोगे आप 21, k का मान आ जाएगा क्या 4 बटे 3। जब भी इस सवाल को लगाना रहे आप ऐसे लगाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है a अनुपाते b बराबर b अनुपाते c बराबर 4c 4 अनुपाते c और ये बराबर दिया a अनुपाते, सॉरी इसको भी कर लेते हैं, तो b का मान पूछ रहा है, b का मान क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल आए इसमें आपको पता है
अगर ये अनुपात दिया रहे और बराबर में बीच का निशान रहे, बीच में बराबर का निशान रहे, तो आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। एक तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर का मान ये पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो बी का मान क्या आएगा, यहाँ से इसका इससे गुणा करोगे, इसका इससे गुणा करोगे, तो यानी ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा। हमें b का मान बताना है, ए सी बराबर यहाँ पे, तो यहाँ यानी आप क्या करोगे, बी स्क्वायर बराबर 4b, b से भी कट जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, 4। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जब भी ये सवाल पूछा जाए तो आप आंसर क्या बताओगे, 4, और लगाना ऐसे ही है, इस तरीके का अगर सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, BC अनुपाते AC अनुपाते AB बराबर 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। आपसे मान पूछ रहा है A बट्टा BC अनुपाते B बट्टा AC, इसका मान पूछ रहा है। आप बताओ इसका मान आप कैसे निकालोगे। देखिए, जब भी इस सवाल को लगाना रहे, इस प्रकार के सवाल को, तो देखो लगाने के और सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अनुपात में आप सबको पता है कि एक निश्चित संख्या से भाग दें या गुणा करें तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें ABC से भाग दे देते हैं, ABC से इधर भी, ABC से इधर भी, और ABC से इन सब में भाग दे देते हैं। देखो, जब ABC से भाग दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बट्टा A अनुपाते 1 बट्टा B अनुपाते 1 बट्टा C, ये मान बचेगा। और यही बराबर दिया 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। मैंने ये बताया है कि विलोमानुपात कैसे निकालते हैं, ABC का ये विलोमानुपात है, तो यानी अगर मैं A का मान पूछूंगा तो A वाले पार्ट को आप ढक देना, 2 तिहाई क्या आ जाएगा, 6। B वाले पार्ट को आप ढक दो, क्या बच रहा है, 3 के 3, यानी B का मान आ गया 3। जिसका मान निकालना रहे उसको आप ढक दो। C का मान निकालना, C वाले पार्ट को ढक दो, क्या बचेगा, 1 गुणे 2, यानी C का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2। अब जो मान इसमें दिया है यही यहाँ पे रख दो। A का मान क्या है, 6, AC का मान क्या दिया है, BC का 3 गुणे क्या, 2 अनुपाते B का मान क्या दिया है, 3, AC का मान क्या दिया है, 6 गुणे 2, 6 गुणे क्या कर दो आप, 2। यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अनुपाते 1 बटे क्या, 4, यानी 4 अनुपाते 1 का रेशियो बनेगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 4 अनुपाते 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आए यहाँ पे, तो आप सीधे सीधे ऐसे यहाँ पे, लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि विलोमानुपात आप निकालते कैसे हो। विलोमानुपात, ये विलोम दिया है, A का 1 बटे B का 1 बटा B, C का 1 बटा C दिया है, तो अगर यहाँ से ABC का मान निकालना रहे तो सीधे सीधे A का मान निकालना, A वाले पार्ट को ढको, B का मान निकालना, B वाले पार्ट को ढको, और C का मान निकालना तो C वाले पार्ट को ढको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए दिया है A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3, कामा B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 5, C अनुपाते D बराबर 3 अनुपाते 7 हो, तो D का मान ज्ञात कीजिए। और D का मान ज्ञात कीजिए यदि A का हिस्सा कितना दिया है, 2400 रुपए। देखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आपसे मिले तो आप कैसे उन्हें लगाओगे, इसमें कुछ नहीं करना रहता। मैं ही बताया हूं कि अगर 2/3 और ये 4/5 और ये 3 बटे क्या दिया है, 7, और अगर आपसे इस तरीके, जैसे यहाँ पे A अनुपाते B बराबर, फिर B अनुपाते C बराबर, फिर C अनुपाते D, इस तरीके से क्रम से शुरू रहे, तो आप A का मान कैसे निकालोगे, B का मान कैसे निकालोगे, C का मान और D का मान। मैंने ये बताया है कि ऊपर की सारी संख्याओं का गुणा करो, 4 दूना 8 त्रिक 24, तो A का मान क्या आ जाएगा, आप बताओगे 24 आएगा। अच्छा, अगर A का मान निकल जाए, जैसे जैसे मान निकलता रहे वैसे वैसे ऊपर वाली एक एक संख्या को हम छोड़ते जाते हैं, तो 4 तिहाई 12, 12 तिहाई क्या हो जाएगा, ये 36। अब B का मान आ गया, B वाले पार्ट को छोड़ दो, अब नीचे से 2 संख्या लेंगे, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, C का मान कितना आ जाएगा, 45। अच्छा, 3 संख्या ABC का मान पता हो गया, तो तीनों को छोड़ देंगे, तीनों नीचे का ले लेंगे, 5 तिहाई 15 सत्ते 105। और ये दिया है, हमसे पूछ रहा, अब तो आप बता ही ले जाओगे, D का मान बताना है, A का हिस्सा कितना है, 2400, सीधे सीधे दिया है ये 24 बराबर 2400, तो हमसे पूछ रहा है D का हिस्सा। D का हिस्सा 105 बराबर क्या हो जाएगा, 105 बराबर, तो ये हो जाएगा 100
और गुणे कितना 105, ये आ जाएगा हमारा 10500। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर है। जब भी इस प्रकार के सवाल आए आपको ऐसे ही लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक विलोमा ही अनुपात दिया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। विलोमा अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, आपसे पूछ रहा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। दो वाले पार्ट को ढकोगे क्या हो जाएगा? दो को ऐसे ढक लो, ए का मान 2 है तो 4 यही क्या हो जाएगा 12। बी को ऐसे ढक लो तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। सी को ऐसे ढक लो तो क्या हो जाएगा 6। एक निश्चित संख्या से डिवाइड हो जाएगा 6, 4 और 3। तो जब भी आपको विलोमानुपात निकालना है ऐसे निकालोगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, एकदम ऐसे ही लगाना है और कोई तरीका नहीं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है। इसे देखो आप कैसे लगाओगे। इसमें दिया है 2, 3, 2, 3, 1, 5 में से कौन सी राशि घटाई जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए। देखिए, जब जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, प्रक्रिया वही करना है। चाहे जोड़ने की बात करेगा, चाहे यहाँ पे देखिए जो ये घटाने के लिए बोला है, अगर यहाँ जोड़ने के लिए भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीके से ही लगाना है। देखो दिया है 2, 3, 1, 5, प्रत्येक पद में से कौन सी राशि घटाई जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए। बहुत आराम से लगाइएगा, ये बेहतरीन तरीका है। ये 5 दूना क्या, बाहर की संख्याओं का गुणनफल कर लो आप और अंदर की संख्याओं के गुणनफल 3 1 3, इन दोनों का डिफरेंट लेना है और बटे में बाहर की संख्याओं का योगफल 7 और अंदर की संख्याओं का योगफल 3 1 4, इन दोनों का डिफरेंट ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सॉरी ये डिफरेंट ही लेना है, प्लस नहीं करना है। तो ये 7 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3। आपका आंसर कौन सही होगा? 7/3। तो यहाँ पे 7/3 नहीं है, कोई 7/3 बना लो, लगाना है ऐसे। एक बार फिर से देख लो आप, मैंने ये बोला है बाहर की संख्याओं का गुणनफल और अंदर की संख्याओं के गुणनफल का हम डिफरेंट कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 3 1 3, डिफरेंट क्या आ जाएगा 7, और बाहर की संख्याओं का योगफल अंदर की संख्याओं के योगफल का डिफरेंट कर लेते हैं। 5 और 2 7, 3 1 4, यहाँ से घटेगा तो ये 3 आ जाएगा, यानी 7/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 7/3 ऑप्शन में था ना, इसी को हम बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल क्या है? a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5। तो पूछ रहा है a+b अनुपात b+c, ये मान पूछ रहा है। देखिए आप, a/b का मतलब 2/3 कर सकते हो और यहाँ पे 4/5 कर सकते हो। मैंने अभी बताया है a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालोगे आप। 4 दूना क्या हो जाएगा 8, a का मान आ गया तो 4 3 क्या करोगे आप 12, b का मान आ गया, दोनों को छोड़ो, 5 3 क्या आ जाएगा ये 15। कुछ नहीं करना, मान पूछ रहा है a+b क्या हो जाएगा, a+b 12 8 क्या हो जाएगा 12 8, ये हो जाएगा 20 अनुपात b+c, 15 और 12 क्या हो जाएगा 27, ये अनुपात हो जाएगा 20 अनुपात क्या हो जाएगा 27। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब भी इस प्रकार के सवाल आए अनुपात आपको लगाना आना चाहिए। जिस तरीके से हम बता रहे हैं अनुपात ऐसे ही लगाइएगा, सारे सवाल बहुत आसानी से लगेंगे। हाँ ये देखिए, ये अनुपात का बेसिक पॉइंट, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ d/e बराबर 3 है, e/4 बराबर f/7 हो तो d+e+f/7 का मान क्या होगा। जब भी ये लोग आपस में बराबर होते हैं तो जो बटा रहता है वही उनका मान ही होता है। 3 इसका मान है, 4 इसका मान है, f का मान 7 है। अगर बटे में ऐसे रहे और आपस में बराबर रहे तो d का मान कितना दिया है 3 और प्लस e का मान कितना दिया है 4 और प्लस f का मान क्या दिया है, f का मान दिया है 7, मान रख दो आप और ये क्या हो जाएगा 7, यानी 7 7 क्या हो जाएगा 7 + 7 बटे में 7, यानी 14/7 क्या आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये सवाल देखिए आप, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसमें देखो जब इस तरीके के आए, जैसे a = b, b = c, c = d, d = e,
इस प्रकार के सवाल आए और ये सब किसके बराबर हैं, 3/2 के। इधर भी 3/2, इधर भी 3/2, सब आपस में कितने के बराबर हैं, 3/2, क्योंकि ये बोला है ये सब 3/2 के बराबर है। अब मैं अगर एक का मान पूछूंगा, इस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए, फर्स्ट और लास्ट का जब भी मान पूछा रहे, ऐसा सवाल दिया रहे, तो ऊपर की सारी संख्याओं का गुणा और नीचे की सारी संख्याओं का गुणा जब भी करोगे तो ये आएगा, प्रथम और लास्ट का रेशियो आता है, यानी 3 का 4 बार गुणा करोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 81 हो जाएगा, और बट्टे में 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो आपसे अगर रेशियो पूछ रहा है तो क्या बताओगे आप, 81:16। जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको लगाना ऐसे ही है। हाँ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगा के बताओ आप। देखिए आप कैसे लगाएंगे इसको। दिया है A/B बराबर B/C। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आपसे पूछ रहा है A की घात 4, सॉरी ये A की घात 4 है और अनुपात B की घात 4 का मान होगा, यानी इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को आप कैसे लगाओगे आप, मैंने अभी बताया था कि अंदर का गुणा और बाहर का गुणा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर समानुपात में है तो B² बराबर क्या आ जाएगा, AC आएगा। B² बराबर क्या आ जाएगा, AC आएगा। हमको B² और AC के मान में सवाल भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, B² के स्थान पर AC रख देते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा, A की घात 4 बराबर A की घात 4 इंटू C की घात, सॉरी B² ये B² दिया ना, B² बराबर, तो अगर हम इसका एक बार और वर्ग करेंगे तो ये B का पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा, और ये C² हो जाएगा। तो हमें B की घात 4 के स्थान पे क्या रखना है, A² C², A की पावर 4 अनुपात A² और C², दो घात से 2 घात कट जाएगा, यानी A² अनुपात क्या आ जाएगा, C²। जो भी ऑप्शन होगा वही सही होगा, ये वाला सवाल A² ऑप्शन, सॉरी ये B वाला। एक बार आप फिर से देख लो, मैं ये कह रहा हूँ A की घात 4 बराबर B का घात 4, इसका मान बताना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, B² बराबर AC, हमें तो पता हो जाएगा B² बराबर क्या है, AC। अब B की घात 4 हम देख लेते हैं, B की घात 4 किसके बराबर है, अगर B² बराबर AC तो B की पावर 4 बराबर A² C² हो जाएगा। एक बार वर्ग कर देंगे तो A², इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, A² C² रख दिया। A की 2 घात, A की 2 घात से कट जाएगा, यहाँ 2 घात बचेगा, तो आप बताओगे A² अनुपात C²। जब भी मान पूछा जाएगा आप इसका ऐसे बताओगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपको A/B बराबर 5/7, C/D बराबर 2/3 हो तो AC/BD का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल जब भी आपको मिले तो आप लगाओगे कैसे, मैंने वही तरीका बताया है, 5/7 और ये क्या दिया, 2/3। देखो AB और ये CD दिया, सॉरी यहाँ पे AB और CD मान दिया ही है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी A/B बराबर 5/7 ये दिया है, और C/D बराबर ये दिया है 2/3। और ये क्या पूछ रहा है, AC और BD का मान क्या होगा। देखो A के स्थान पे हम क्या रखेंगे, A के स्थान पे 5, और C के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 अनुपात, ये कह रहा है B के स्थान पे क्या रखेंगे हम, B का मान क्या दिया 7, और गुणे में D के स्थान पे क्या रखेंगे, D के स्थान पे 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 अनुपात क्या 21। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।